नमस्कार, मैं नंदिनी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष न्यूज बुलेटिन आज के हैशटैग में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की ट्रेंडिंग खबरें। प्रधानमंत्री ने गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि हताशा और निराशा के दौर में भगवान बुद्ध की सीख और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वो तकनीकी माध्यम से जुड़ रहे हैं। दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है और ऐसे वक्त में बुद्ध के संदेश से प्रेरणा लेकर भारत दुनिया की मदद कर रहा है। दुनिया में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के चलते बुद्ध पूर्णिमा समारोह एक वर्चुअल वैसाख दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये आयोजन कोविड-19 के पीड़ितों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पुलिसकर्मी व अन्य के सम्मान में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक हैं और इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य, दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, इसके बारे में भी बात की। मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। विशाखापट्टनम में गुरुवार सुबह विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी में जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से भी ज्यादा गंभीर हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिनकी हालत बिगड़ती जा रही है और हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में तनाव इस बात को लेकर भी है कि आने वाले समय में इस गैस से क्या नुकसान होने वाला है। कोरोना संक्रमण के बीच घटी इस घटना ने पूरे देश को सख्ती में डाल दिया है। विशाखापट्टनम नगर निगम के कमिश्नर श्री जना गुम्मल्लन ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसाव पीवीसी या स्टाइरीन गैस का है, जो कि काफी खतरनाक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार अल सुबह करीब 2:30 पर एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया, जिसमें आखिरी अपडेट तक 11 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 300 से भी ज्यादा गंभीर सामने आए थे। इसमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिनकी हालत बिगड़ती जा रही है। कंपनी के कंपाउंड से 500 लोगों को निकाला जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि खतरनाक जहरीली गैस के रिसाव का असर फैक्ट्री से 3 किलोमीटर के इलाके तक है, जिसके चलते 5 गांवों को भी खाली कराया गया है। सैकड़ों लोग सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। विशाखापट्टनम नगर निगम के कमिश्नर श्री जना गुम्मल्ला ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पीवीसी या स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ है। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका सबसे ज्यादा असर और उपयोग बिल्डिंग मटेरियल बनाने में होता है। आज के दौर में पीवीसी दुनिया का तीसरा सबसे भरोसेमंद प्लास्टिक उत्पाद है, लेकिन पीवीसी गैस के संपर्क में आना बेहद खतरनाक है। इससे आंखों में तेज जलन, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, बेहोश हो जाना जैसी परेशानियां दिखती हैं। तो वहीं स्टाइरीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, जो हवा के संपर्क में आते ही गैस बनकर हवा के साथ फैलने लगता है। यूं तो स्टाइरीन में मीठी सी गंध होती है, लेकिन कई कंपनियां इसमें एल्डिहाइड्स भी मिलाती हैं। इसके एक्सपोजर से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हवा, पानी या जमीन के जरिए यहाँ तक कि फलों, सब्जियों, मूंगफलियों, मांस आदि में भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्टाइरीन गैस अगर आप सूंघते हैं तो आपको देखने में दिक्कत आ सकती है, रंग पहचानने में समस्या होगी, थकान महसूस होगी, नशा जैसा महसूस होगा, ध्यान भटकेगा, कम सुनाई पड़ सकता है। इसके साथ ही लीवर में भी समस्या हो सकती है। कोरोना वायरस और चीन का रिश्ता गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीधे तौर पर यह दावा करना कि कोरोना चीन की ही देन है, इस मुद्दे को लगातार हवा दे रहा है।
तकरीबन पूरा विश्व चीन के प्रति लामबंद नजर आने लगा है। क्या ये भारत के लिए फायदे का सौदा हो सकता है? कोरोना वायरस से दुनिया भर में हुई तबाही के बाद भारत के मुख्य धारा के मीडिया और सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी अर्थशास्त्री इस तरह की उम्मीदें जगाते नजर आ रहे हैं कि दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं और भारत उन्हें अपने देश में ला सकता है। इस मुहिम को इस बात से भी बल मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ आलोचना को तेज कर दिया है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाया है कि इसने शुरुआत में अपने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को दुनिया वालों से छिपाए रखा, जिससे हजारों लोग मारे जा रहे हैं और आर्थिक तबाही हो रही है। हाल के एक सर्वे के मुताबिक 2/3 अमेरिकी चीन को ही कोरोना महामारी का जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में भारत ये उम्मीद करतेगा कि चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां भारत का भी रुख करेंगी, जो कि स्वाभाविक लगता है। रूस इस समय कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से परेशान है। माना जा रहा है कि सोवियत संघ के जमाने में बसाए गए खुफिया परमाणु शहर इसकी चपेट में है। ऐसे में पुतिन का कुछ दिनों पहले दिया गया बयान कि सब नियंत्रण में है, कई सवाल खड़े करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में परमाणु ऊर्जा नीति मामलों के विश्लेषक मैथ्यू बन कहते हैं कि अमेरिका की तरह रूस भी अपने परमाणु जखीरे का आधुनिकीकरण करना चाहता था, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत के मद्देनजर इन खुफिया शहरों की अहमियत बनी रही। हाल के दिनों में ये शहर एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं, और वो भी यहाँ रखे परमाणु सीक्रेट्स की वजह से नहीं। वैसे रूस में कम ही लोगों को ये जगह याद होंगी। रूस के इन खुफिया शहरों में से कुछ कोविड-19 की महामारी ने गंभीर रूप ले लिया है। वहीं कुछ हफ्ते पहले तक रूस जहां ये दावा कर रहा था कि उसने कोरोना वायरस की महामारी पर काबू पा लिया है, वहां अब ये हालात हैं कि संक्रमण और मौत के आंकड़ों के लिहाज से वो दुनिया में 8वें नंबर पर पहुंच गया है। रूस में लगातार चौथे दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहां अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,65,000 से भी ज्यादा हो गई है। कोरोना के कारण रूस में 1537 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में वहां 86 लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों वहां एकाएक संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुरू में यह दावा किया था कि महामारी नियंत्रण में है और संक्रमण के मामले बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में वहां हालात तेजी से बदले हैं। तुम डाल डाल हम पात पात। जी हाँ, कुछ ऐसा ही संदेश दिया पंजाब के यूथ अकाली दल के सदस्यों ने। शराब प्रेमियों के सामने रखा एक नया रास्ता। लुधियाना में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। वहां शराब के ठेकों के बाहर यूथ अकाली दल के लोगों ने मुफ्त में दूध बांटना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ये फैसला उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शराब के ठेके दोबारा खोलने के फैसले से निराश होकर लिया है। अब आपको नशा चाहिए या स्वास्थ्य, ये फैसला आपके हाथ में है। सरकार कहती कि हमारी सरकार पंजाब की बगैर शराब के चल नहीं रही। जहां ये कहते थे कि 4 हफ्ते में नशा खत्म कर देंगे, हमने ये एक तरीका निकाला, क्योंकि पंजाब को दूध दही मक्खन से जाना जाता था। यहाँ पे दरिया में दूध के दरिया बने चाहिए, नशे के दरिया नहीं बने चाहिए। तो ये थी हैशटैग में आज की कुछ ऐसी खबरें जो दिन भर होती रही ट्रेंड, और हमने आप तक उन्हें पहुंचाया। और इसी के साथ खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए JMD न्यूज। नमस्कार।